Hey, what's up guys? Welcome back once again. जिंदगी की वो रेस जिसमें अगर पीछे रह गए तो इनाम में मौत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। 50 जवान जो हर साल दौड़ लगाते हैं ताकि अपने पेट और परिवार को पाल सके, लेकिन अंत में जीत सिर्फ उसकी होती है जिसमें इनाम में सिर्फ पैसा ही नहीं, वो सब कुछ मिलता है जो इस बर्बाद हुई दुनिया में हर किसी को चाहिए। रे नाम का लड़का जो अपनी माँ के साथ इस रेस में हिस्सा लेने के लिए जा रहा है क्योंकि उसे चुना गया है, पर उसकी माँ उसे जाने से खुश नहीं है क्योंकि जो कोई भी वहां गया है वो कभी वापस नहीं आया। पर रे कहता है कि उसे जाना पड़ेगा तभी कुछ बदलेगा। बीच रास्ते में हम बर्बाद हुए शहरों को देख पाते हैं जो कभी तरक्की और लोगों से आबाद हुआ करते थे, लेकिन आज एक जंग के चलते सब कुछ तबाह हो चुका है। अंतिम समय आया है। रे कार से उतरा तो उसकी माँ ने उसे कसकर गले से लगा लिया। आज वो आखिरी बार अपने बेटे को गले से लगा रही है, इसीलिए उन्होंने पूरी जान से उसे पकड़ लिया। तब रे ने उसे वादा कि वो जीत कर आएगा, इसीलिए वो घबराए नहीं, बस उसका इंतजार करे। इतना कहकर वो चला गया। वहां पहुंचकर उसकी मुलाकात पीटर नाम के लड़के से हुई। दोनों कुछ ही सेकंड में इतने मिलजुल गए कि मानो ऐसा लग रहा है कि पिछले जन्म में इनका वही रिश्ता होगा। शायद पीटर ने उसे काफी कुछ बताया। इतने में कुछ और कंटेस्टेंट भी वहां आ जाते हैं, जिसमें सबसे छोटा था कर्ली, जिसे सिर्फ पैसे चाहिए थे, इसीलिए वो अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आया। वहीं दूसरी ओर एक और था जिसका कहना था वो ये सब कुछ कामयाब होने के लिए कर रहा है ताकि दुनिया उसे याद रख सके। इतने में वहां पर इस मौत के खेल का सरदार आता है जो कि आर्मी मेजर था, जिसके कंट्रोल में ये पूरा शहर है। उसने ये खेल सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि देश के लोगों को जुनून और गर्मी बनी रहे। उसके मुताबिक देश गरीबी और महामारी से नहीं बल्कि सुस्ती से जूझ रहा है, इसीलिए उसने ये खेल निकाला ताकि सभी को एहसास हो सके कि जिंदगी से बड़ा इनाम कुछ नहीं है। करके उसने सभी कंटेस्टेंट के नाम लिए जिनके बाद एक मेडल पहनाया गया जो आगे जाकर उनकी पहचान बनेगी। फिर उन्हें सभी इस खेल में रूल समझा दिया जाएगा। सभी को 2 मील से कम की स्पीड पर नहीं चलना और ना ही कहीं रुकना है। सिर्फ एक ही लाइन है, वो है एंड लाइन। अगर कोई कहीं रुका या किसी रफ्तार कम हुई तो उसे एक चेतावनी दी जाएगी ताकि वो गलती को सुधार सके। दूसरी बार अगर उसने फिर वही काम किया तो इस बारी उसे दूसरी चेतावनी मिलेगी, लेकिन अगर वो तीसरी बार रुका तो हमेशा के लिए वहीं रुका रह जाएगा क्योंकि तब खेल खत्म हो जाएगा। कुछ इस तरह से खेल को खेला जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर में कौन जिंदा बचता है। मेजर ने राइफल शूट की और कंटेस्टेंट चलना शुरू कर देते हैं। शुरुआती दौर में सभी के अंदर एक जुनून था क्योंकि उन सभी के मन में था कि अगर वो जीत गए तो उन्हें क्या क्या मिलेगा। किसी को ये नहीं बताया गया है कि कितना इनाम उन्हें मिलने वाला है। पीटर रे आगे आगे दौड़ रहे हैं, तभी उनके पास डार्कनेस नाम का शख्स आया जिसके हाथ में एक डायरी थी जो आगे चलने वालों को बताता है वो इस खेल के ऊपर डायरी लिख रहा है ताकि जीतने के बाद वो इसे बेचकर अमीर बन जाए। पीटर कहता है अगर वो जीत गया तो वो उसे मशहूर होने के लिए किताब बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसे अभी इस समय पूरा देश देख रहा है। जीत के बाद वो खुद ही मशहूर हो जाएगा। 7 मील इन्होंने दौड़ लगा ली, लेकिन अभी भी कोई रुका नहीं सिवाय एक आदमी के जो था कर्ली, जिसके पैरों में अचानक से दर्द उठ गया जिसके कारण उसकी रफ्तार कम हो गई। और इस चीज को रे देख लेता है। वो फौरन पीछे आया और उसकी मदद करने लगा। पीटर भी उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं, लेकिन एक समय आया जब उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया और वो वहीं बैठ गया। 3 चेतावनियों के बाद भी जब वो खुद के पैरों पर नहीं उठा उसे वहीं सबके सामने शूट कर दिया गया। इस मंजर को देखकर रे की तो रूह कांप जाती है कि ये क्या हो गया। अपनी आंखों पर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। इतना गहरा सदमा उसे लगा था कि वो धीरे चलने लगता है, जिसके कारण एक सोल्जर उसे पहली चेतावनी भी देता है। तभी पीटर आकर उसे अपने साथ आगे ले जाता है। 17 मील का सफर इन्होंने पूरा कर लिया और इन सभी के ऊपर गर्मी अपने कहर बरपाने लगी है। धीरे धीरे करके इनके अंदर थकान का एहसास होने लगा है, जो देखते हुए रे ने पीटर से कहा कि उसे शायद अब खुद पर भरोसा नहीं है कि वो कितनी दूर और चल पाएगा। पर पीटर का इरादा साफ था। उसका कहना था कि मंजिल का मत सोचो मेरे दोस्त, सफर का मजा लो। इतने में पीछे चल रहे कंटेस्टेंट को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है गर्मी के कारण, जिसे देखकर सभी डर गए। उन्होंने उसे उठने के लिए आवाज लगाई, लेकिन वो उठा नहीं और सोल्जर ने आकर उसे हमेशा के लिए उठा दिया। अब सिर्फ बचे हैं 48 कंटेस्टेंट, जिन्हें देखते हुए मेजर ने कहा चलते रहो क्योंकि ऐसे कुछ आगे कई और भी मिलेंगे। अगर इस खेल को जीतना है तो अपने पर भरोसा रखो, खुद के लिए सोचो ना कि दूसरों के लिए। इन्हीं लोगों में से एक कंटेस्टेंट था बारकावेच, जो सभी में उंगली कर रहा था। ऐसे ही वो एक कंटेस्टेंट था जिसके बारे में वो काफी कुछ कहता है, पर वो जवाब में कुछ नहीं बोला। जब उसने उसकी माँ और बहन के बारे में उल्टा सीधा बोला तो उसकी खोपड़ी सनक गई। उसने उसके ऊपर हमला कर दिया, लेकिन बारकावेच ने उसे जोर का धक्का दिया जिससे वो दूर जाकर गिर पड़ा। फिर कभी वो खड़ा नहीं हो पाया क्योंकि समय खत्म हो चुका था। पीटर, रे और बाकी के लोगों ने बारकावेच पर उसकी मौत का इल्जाम लगाया और मेजर से कहा कि उसे इस खेल से बाहर किया जाए। लेकिन इस खेल में ऐसा कोई रूल ही नहीं है
चलने के दौरान तुम जो कुछ भी करो इससे कोई मतलब नहीं है किसी को। बार्कोविच का कहना था, अगर ऐसे ही लोग जल्दी जल्दी मरते रहेंगे तो वो उन लोगों के जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे और इसीलिए सभी को उसी की तरह औरों को उकसाना पड़ेगा, तभी वो जीत पाएंगे। उसकी इस नफरती सोच के बीच में इधर सबसे आगे चल रहे रे और बाकी के 3 लड़कों के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है, जिससे कि उनके लिए सफर आसान होने लगता है, क्योंकि अच्छे और पसंदीदा लोगों के साथ जहन्नुम का सफर भी जन्नत जैसा लगने लगता है। धीरे धीरे करके ये सफर कटता चला जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे करके इनके कदम आगे बढ़ रहे थे, पीछे के लोग कम होते जा रहे थे। रात होने पर कुछ को झपकियां आना शुरू हो जाती है, जिसके कारण उन्हें भी खत्म कर दिया जाता है। लेकिन जब सुबह हुई तो एक को टॉयलेट आ गई, जिसे वो रोक नहीं पा रहा था, इसीलिए उसे मजबूरन वहीं सबके सामने ही वो करना पड़ता है। लेकिन समय से पहले वो उठ नहीं पाया, इसीलिए प्रोग्राम में ही उसका खेल खत्म कर दिया गया। इसीलिए बीच प्रोग्राम में ही उसका खेल खत्म कर दिया जाता है। ये सब देखने के बाद इन लोगों के अंदर और भी ज्यादा डर पैदा हो गया, इसीलिए सभी अब अपनी गति को बनाए रखने की पूरी कोशिश करते हैं। अब एक और रात आई। इस बारी रे की हिम्मत जवाब देने लगी है। उसे अपनी माँ के सपने दिखने लगे हैं, जिसमें वो उसे वापस आने को कह रही हैं। इन्हीं यादों के चलते उसकी गति धीमी होने लगती है और जिससे वो धीरे होने लगता है और लड़खड़ाना भी शुरू करता है, जिस कारण उसे एक नहीं बल्कि 3 चेतावनियां मिल गई। लेकिन उसे मारा नहीं गया, क्योंकि ऐसा रूल है कि अगर कोई पिछले 3 घंटे से बिना किसी गलती के चले जा रहा है तो उसकी तीनों चेतावनियों को एक बार के लिए माफ कर दिया जाएगा। इसीलिए रे बच गया। पीटर उसके पास आया और उसे संभालने की कोशिश करने लगा, लेकिन चिड़चिड़ा रे अब उसे धक्का देकर दूर कर देता और कहता है कि वो ये सब जानबूझकर कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि वो थक कर गिर जाए, जिससे वो इस खेल को जीत सके। उसके ये शब्द पीटर को उदास कर देते हैं, इसीलिए वो दूर हो जाता है। तभी एक चढ़ाई जैसा टीला आता है इनके सामने, जिसे चढ़ पाना इतना भी आसान नहीं था जितना देखने में लग रहा था, खासकर तब जब आप सुबह से पैदल चल रहे हो। काफी सारों की हिम्मत वहीं जवाब दे देती है, वहीं गिर पड़ते हैं। लेकिन समय पर आकर पीटर ने उसकी हथेली को पकड़ लिया और कहता है कि तेजी से चलते रहो, रुको मत। रुकोगे तो अपनी माँ से किया वादा कभी पूरा नहीं कर पाओगे। कुछ देर पहले अपने मुंह से बोले उन अल्फाजों के लिए रे उससे माफी मांगता है, जिससे वो माफ भी कर देता है। कोई कुछ भी कह देता है, क्योंकि सभी बहुत थके हुए। अब सुबह हुई तो बेकर का भी प्रेशर बन गया। वो करे तो करे कैसे, कहीं उसका भी पीछे वाले लड़के की तरह हाल ना हो जाए। यही सोचकर वो कुछ देर रुकता है, लेकिन जब उसकी पोटी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो वो फौरन पैंट उतार कर वहीं बैठ गया। जो देख सिपाही उस पर बंदूक तान देता है, वो जल्दी से आधी तिहाई करके ही खड़ा होकर भागने लगता है। बाकी के लोग उसका मजाक बनाते हैं, यार तू आगे जा, तुझसे स्मेल आ रही है। तो वो बेचारा उनसे दूर हो गया। 60 मील का सफर इन्होंने तय कर लिया। अब तादाद सिर्फ 39 लोगों की बची है, लेकिन सफर अभी बहुत लंबा है। ये 39 का आंकड़ा कुछ ही देर में 3 भी हो सकता है। बस देखते रहिए। इस सफर में पीटर ने रे की काफी मदद की। वो उसके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। पीटर उसे बार बार याद दिलाता रहता है कि उसे बात करते रहना होगा, वरना वो सो सकता है। ऐसे में वो इस खेल को हार जाएगा। इस मौत से रे काफी शौक में आ जाता है, क्योंकि हंक भी उसके ग्रुप का हिस्सा था। लेकिन थकान और भूख इंसान का ये हाल कर देती है। उस समय उसे सबसे आसान तरीका आराम की मौत नजर आती है। उस रात तेज बारिश होती है तो रे की आंखें बंद होने लगी, जिस दौरान पीटर आकर उसे अपने कंधे का सहारा देता है ताकि वो कुछ देर आराम कर सके। चलते हुए बाकियों के अंदर अब थकान ने पूरा बसेरा कर लिया है। किसी के अंदर भी जान नहीं बची, लेकिन फिर भी वो चल रही है। पर इन लोगों को देख ऐसा लग रहा है कि मानो अब अंत जल्दी ही आने वाला है। इतने में रे को कुछ दिखा। जब वो शहर के अंदर से गुजर रहा था तो उसे वहां अपनी माँ दिखी, जो उसे देखने के लिए आई थी। वो फौरन उनके पास जाने लगा, लेकिन पीटर ने उसे दौड़ लगा कर रोका, क्योंकि वो ऐसा करके लाइन ऑफ फॉर्मेशन को तोड़ रहा है, जिसका नतीजा मौत हो सकती है। रे की माँ ने उसे भी वापस जाने को कहा, इसीलिए वो उसे अलविदा कहकर आगे बढ़ गया। अब दोस्तों 4 दिन बीत चुके हैं। इन्हें चलते चलते इन्होंने तकरीबन 200 मील के ऊपर का सफर तय किया है, वो भी पैदल। कहीं ना कहीं रे को अपना सच साथी मानने लगा है, इसीलिए वो उसके साथ शेयर करता है जो आज तक उसने किसी को नहीं बताया। उसके पिता एक टीचर थे और उसे हमेशा ही वही सब्जेक्ट पढ़ाते थे जिसे सरकार ने बैन किया था। एक दिन मेजर को इस बारे में पता चल गया तो उसने सभी के सामने उन्हें मार दिया। उस दिन के बाद से लेकर आज तक मेरा सिर्फ एक ही मकसद रहा है, किसी भी तरह करके मैं मेजर को वही मौत दूं जो उसने मेरे पिता को दी थी। और अगर इसीलिए मैं लॉन्ग वॉक को जीत गया तो मैं विश में एक राइफल मांगूंगा, जिसे अपने हाथों से मेजर को शूट कर दूंगा। उसकी ये बातें सुन पीटर को भी समझ आ जाता है कि यहाँ सिर्फ वो ही अकेला नहीं है जो किसी दर्द से जूझ रहा है, और भी बाकी लोग हैं।
इतने लंबे सफर को तय करके कुछ कंटेस्टेंट अपना दिमागी संतुलन भी खोने लगते हैं। जैसे ये कभी बिना कपड़ों के ही दूसरी डायरेक्शन में भागने लगता है, जिसे तुरंत ही उसे मार दिया जाता है। और कुछ तो जानबूझकर ही टैंक के नीचे आ जाते हैं और खुद को इनाम के तौर पर एक दर्दनाक मौत देते हैं। रात हुई तो पीछे से बैकरविच ने आकर बताया कि हंग अब अपनी हालत में नहीं है। तो पीटर और रे फौरन पीछे गया और उसे संभालने के लिए, लेकिन वो तो उल्टी दिशा में भागने लगा, जाकर सोल्जर के सामने खड़ा हो गया, जिन्होंने उसे 3 चेतावनियां दी, पर उसके बावजूद भी वो साइड नहीं हटा। तो उसे वहीं शूट कर दिया जाता है और उसकी इस मौत से बेकर बहुत ही ज्यादा टूट जाता है, क्योंकि वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। सुबह हुई, अब सिर्फ 6 ही बचे हैं, यानी कि अब खेल की उस मोड़ पर आ गए हैं जहां जल्दी ही हार और जीत का फैसला तय होने वाला है। ग्रुप में सब एक दूसरे के साथ थे, लेकिन उन्होंने बेकरविच को अलग कर दिया, जिससे उसे अब खुद पर शर्म आने लगी है। खुद को सबसे खराब मानने लगे हैं वो, न जाने उसे क्या हुआ। अचानक से उसने खुद एक चाकू से सभी के सामने खत्म कर दिया। हो सकता है कि उसका दिमागी संतुलन अब उसके हाथ में नहीं है। बाकी के लोग उसकी इस बेबसी वाली मौत को देख नहीं पाते, क्योंकि उन्हें मजबूरन चलना जो पड़ रहा था। एक और दिन गुजर गया। अब पीटर ने अपना असली मकसद बताया। वो बचपन में ही अनाथ हो गया था और उसे पता था कि अनाथ होने का दर्द। अगर वो जीत गया तो अनाथ बच्चों की मदद करेगा। इतने में बेकर की नाक से खून आने लगता है, जो देखकर ये लोग उसकी मदद करते हैं। लेकिन तभी इनके ग्रुप का एक साथी कुछ ऐसा कर देता है जिससे सब दंग रह जाते हैं। पैट्रिक ने एक सोल्जर को जीप से धक्का देकर उसकी ही राइफल से उसे शूट कर दिया और बाद में खुद को भी मार दिया। अब बचे हैं सिर्फ 4 लोग, जिसमें से बेकर की हालत बाद में बदतर होती जा रही है। उसे पता चल चुका है कि अब वो और नहीं चल सकता, इसीलिए वो अपने गले से एक रॉकेट उतार कर इन्हें दे देता है और कहता है कि अगर उनमें से कोई जीता तो ये जाकर उसकी दादी को दे देना। इतना कहकर वो वहीं रुक गया और कहा कि अब पीछे मत मुड़ना। सोल्जर ने उसे शूट कर दिया। बचे हैं सिर्फ 3 ही 5 दिन चलते हुए आ रहे हैं। एक ब्रिज पर पहुंचते हैं जहां इनके आगे मेजर की जीप चल रही है, जो इनका हौसला अफजाई करती है, पर उसकी बातें रे को पसंद नहीं आती। वो गुस्से में उसे बुरी बुरी गालियां देता है, पर मेजर को ये सुन खास फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो तो ये कहता है यही गुस्सा, यही आक्रोश उसे एक सिकंदर बनाता है। कुछ दूर आगे जाने पर स्टीफन उन दोनों को एक सच से रूबरू करवाता है। उसने बताया कि वो मेजर की नाजायज औलाद है और ये चीज उसे आज तक ना सोने देती है ना ही जीने देती है। वो अपने ही जिस्म को छोड़ना चाहता है। इतना कहकर वो पीछे भाग गया। बचे हैं सिर्फ 2, दोनों ही पक्के दोस्त हैं। देखते हैं कि कौन जीतता है। चलते चलते इन्हें 5वें दिन की रात हो चुकी है। ये लोग एक शहर पहुंचते हैं जहां पर कुछ लोगों की भीड़ इनका इंतजार कर रही है। सभी को इंतजार था कौन जीतेगा। तभी अचानक से पीटर जमीन पर गिर गया। जब रे ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां वो बैठा हुआ था। भागते हुए वो उसके पास गया, कहा कि उठो, हमें चलना है। लेकिन पीटर का कहना था उसके पास कुछ नहीं है जीने के लिए, पर तुम्हारे पास तुम्हारी माँ है जिनके सपने को तुम्हें पूरा करना है। पर रे उसे ऐसे मरने नहीं दे सकता और इसीलिए वो उसे उठाकर आगे बढ़ने लगता। अब भीड़ उन दोनों को चीयर कर रही थी। पीटर आगे बढ़ता चला जा रहा था, इस बात से अनजान कि उसका दोस्त पीछे ही रह गया। रे के पास कोई वार्निंग नहीं बची है और इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे सोल्जर उसे शूट करके खत्म कर डालते हैं। अब भीड़ ने जोर से शोर मचाया, क्योंकि इस साल का उन्हें विजेता मिल चुका है। पर पीटर के लिए कुछ नहीं बचा। अपनी दोस्त की लाश पर खड़ा होकर वो जीत का सेहरा नहीं पहन सकता। रे की कुर्बानी से वो पूरी तरह से टूट चुका है। इतने में मेजर वहां आया और जीत की मुबारकबाद देने लगा। इनाम के तौर पर उसने वही विश बोलने को कहा जिसे वो अभी अभी पूरा कर देगा। पीटर ने बोला कि उसे एक सोल्जर की बंदूक चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को एक तोहफा दे सके। पर सोल्जर हिचकिचाता है, लेकिन मेजर ने कहा कि दे दो, ये इंसान अच्छा है, किसी को कुछ नहीं करेगा। उन्होंने बंदूक दे दी और अगले ही पल उसने वो मेजर के ऊपर तान दिया और कहा कि ये उसके दोस्त की खातिर। और मेजर की मौत हो गई। रे की यही तो ख्वाहिश थी, वो मेजर को मार सके, जिस चीज से उसके दोस्त ने पूरा कर दिया। भाई ने कहा है करना है तो करना पड़ेगा। अंधेरी रात की बारिश में पीटर अपने साथ सिर्फ कुछ बुरी यादें और तन्हाई लेकर जा रहा है, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।